हेलो एवरीवन, दिस इज ब्यूटी कुमारी एंड यू आर वाचिंग नोट्स IAS। आज के सीरीज में हम लोग यूनियन बजट को देखेंगे 2025-26। इसके हाफ पार्ट को आज हम लोग देख लेंगे और नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो बजट 2025-26 का जो प्रियम्बल है वो क्या था? अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सोल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। मतलब कोई भी कंट्री या बस वहाँ की मिट्टी नहीं है, वहाँ के लोगों से भी है। ठीक है। बजट विजन एंड थीम क्या था? विकसित भारत बाई 2047। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता है। कोर फोकस क्या था? डेवलपमेंट ऑफ गरीब, मतलब गरीबों का विकास, यूथ, अन्नदाता एंड नारी, वुमेन। प्राइमरी गोल क्या था? सिक्योर एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, enhance middle class spending power and promote private investment, strengthen household sentiment and sustain economic growth momentum। तो आपसे ये 5 पॉइंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्राइमरी गोल क्या था, मेन कोर फोकस एरिया क्या था। तो पुअर, यूथ, फार्मर एंड वुमेन। गाइडिंग विजन क्या था? तो विकसित भारत बाई 2047। अब नेक्स्ट क्या है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स जो है वो रेगुलेट किए गए हैं, उसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे और उसका इम्पैक्ट देखेंगे। तो पहला क्या है? PM धन धान्य कृषि योजना, न्यू मिशन टू डेवलप फॉर 100 एग्रीकल्चर इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट थ्रू tailored strategy for cropping, irrigation, agri-logistics and technology infusion। मतलब कि 100 एग्रीकल्चर इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट डेवलप करना है जहाँ पे टेलर्ड स्ट्रेटजी के थ्रू क्रॉपिंग पे मेजर फोकस करना है, इरिगेशन पे, एग्री लॉजिस्टिक एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन पे मेजर फोकस रहेगा। इम्पैक्ट क्या है? तो will benefit 1.7 करोड़ farmers, improve local agri planning, raise yields and create region specific farm economy। नेक्स्ट क्या है? तो नेशनल मिशन ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स, focus on R&D, distribution of climate resilient, pest resistant and high yielding seeds through ICAR and कृषि विज्ञान केंद्र। इम्पैक्ट क्या होगा? हेल्प फार्मर्स कॉम्बैट क्लाइमेट शॉक्स, reduce crop loss and increase average productivity for hectare sustainably। नेक्स्ट क्या है? मखाना बोर्ड, जो कि बिहार स्पेसिफिक है, जो कि हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स में भी पढ़ चुके हैं। डेडिकेटेड बोर्ड टू प्रमोट मखाना कल्टिवेशन इन बिहार विद फोकस ऑन प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड EPO फार्मर प्रोड्यूसिंग FPO फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एनहांस रूरल एम्प्लॉयमेंट एनहांस करेगी, वैल्यू एडिशन इन मिथिलांचल रीजन एंड बूस्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया GI टैग क्रॉप। नेक्स्ट क्या है? मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, 5 ईयर मिशन है जिसमें कॉटन फार्मिंग की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है नए सीड टेक के थ्रू, ड्रिप इरीगेशन एंड फार्म मैकेनाइजेशन के थ्रू। इम्पैक्ट क्या होगा? रिड्यूस इनपुट कॉस्ट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। एनहांस क्वालिटी एंड competitiveness and align India's cotton sector with global best practices। नेक्स्ट क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड, लोन लिमिट ऑफ 5 लाख फॉर फार्मर, जिसमें कितने फार्मर को देना है? तो 7.7 करोड़ फार्मर को, इंक्लूडिंग फिशरीज, डेयरी फार्म्स। और इम्पैक्ट क्या होगा? इजी एक्सेस टू short term farm loans, lower dependency on informal credits and improve financial inclusion in allied sector।
नेक्स्ट क्या है हमारा आत्मनिर्भर पल्स मिशन, 6 year strategic plan focus on तूर, उड़द एंड मसूर टू डेवलप प्रोटीन रिच। 6 year का स्ट्रेटेजिक प्लान है जिसमें मेजर फोकस कौन कौन से दालों पे है, तूर पे है, उड़द पे है और मसूर पे है, जिससे प्रोटीन रिच डेवलप की जाएगी। क्लाइमेट टॉलरेंट पल्स वेराइटीज इंश्योर एमएसपी प्रोक्योरमेंट एंड इम्प्रूव स्टोरेज एंड वैल्यू चेन। इम्पैक्ट क्या होगा इसका, एनहांस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, reduce pulse import bills and increase income stability for pulse farmer. India Post as a rural financial catalyst. In rural post offices will offer banking like services including DBT payout, DBT means direct benefit transfer payout, micro loans, EMI collection, insurance and digital services. Impact क्या होगा, 1.5 lakh post offices into rural service delivery hubs, empowering farmers and small businesses with doorstep access to formal finance. अब आ जाता है एमएसएमई एंड इंडस्ट्री इनिशिएटिव देखेंगे और फीचर्स देखेंगे। पहला इनिशिएटिव क्या है, क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज, 5 लाख क्रेडिट कार्ड लिमिट किया गया है, 10 लाख कार्ड्स बाय उद्यमी पोर्टल। न्यू एंटरप्रेन्योर स्कीम्स, 2 करोड़ टर्म लोन टू 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें मेजरली कौन कौन से इंक्लूड होंगे, SC ST वोमेन इन 5 years। रिवाइज्ड MSME डेफिनेशन, इंक्रीज थ्रेशोल्ड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, एक्सपोर्ट क्रेडिट फॉर MSME अप टू 20 करोड़ टर्म लोन्स विद गारंटी कवर। मैन्युफैक्चरिंग मिशन, focus on the ease of business, future ready workforce, clean tech and MSME dynamism. नेक्स्ट क्या है हमारा एजुकेशन हेल्थ एंड वुमेन कैपिटल, इसका प्रोग्राम और इसके की फीचर्स को देखेंगे। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0, जिसमें न्यूट्रिशन को बूस्ट करने की बात की गई है एंड अर्ली लर्निंग इंटीग्रेशन पर मेजर फोकस किया जाएगा। न्यूट्रिशन में एक सोयाबीन को ऐड किया गया है जिसको आपको याद रखना है, जो कि बिहार स्पेसिफिक न्यूज में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अटल टिकरिंग लैब्स, 5000 लैब्स गवर्नमेंट स्कूल में 5 साल में ओपन करने की बात की गई है। IIT कैपेसिटी एक्सपेंशन इंक्लूड AI सेंटर के लिए 500 करोड़ एलोकेट किया गया है, जिससे AI सेंटर IIT में बढ़ाया जा सके। मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंशन, जिसमें 10,000 न्यू सीट्स नए एलोकेट किए गए हैं और टारगेट क्या है 75,000, कब तक, तो 2030 तक। डिजिटल पुश, ब्रॉडबैंड टू ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स एंड PHC। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, डिजिटल बुक इन इंडियन लैंग्वेज। PM स्वनिधि, PM स्ट्रीट वेंडर, आत्मनिर्भर निधि। PM स्वनिधि, PM स्ट्रीट वेंडर, आत्मनिर्भर निधि, इसमें है UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स, UPI को क्रेडिट कार्ड से लिंक करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, जिससे क्या होगा कि लोग क्रेडिट कार्ड UPI का यूज करके क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स वेलफेयर, ई श्रम पोर्टल प्लस PMJY कवरेज करेगा इसका। नेक्स्ट क्या है, अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम क्या है, अर्बन चैलेंज फंड, 1 लाख करोड़ फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब, 1 लाख करोड़ एलोकेट किए जाएंगे सिटी के ग्रोथ हब के लिए। साथ ही जल जीवन मिशन एक्सटेंडेड टू 2028 फुल कवरेज टारगेट। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, 3 लाख करोड़ कैपिटल री इन्फ्यूजन। स्टेट इंफ्रा सपोर्ट, 1.5 लाख करोड़ 50 year इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड स्वामी फंड टू स्पेशल विंडो फॉर
अफोर्डेबल एंड मॉड इनकम हाउसिंग। इसमें 1500 करोड़ फॉर 1 लाख इंस्टॉल्ड हाउसिंग यूनिट के लिए बजट एलोकेट की गई है। पावर सेक्टर रिफॉर्म में अगर हम देखें तो 0.5% एक्स्ट्रा बोरिंग लिमिट को लाया गया है। ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स इन बिहार को इनिशिएट प्रोजेक्ट लाने की बात की गई है, जो कि स्टेट स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की बात है। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट है, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस अश्योर्ड किए गए हैं इसके लिए। उड़ान 2.0 कनेक्ट 120 न्यू डेस्टिनेशन, टारगेट 4 करोड़ पैसेंजर है। और मैरी टाइम डे फंड, जिसमें 2500 करोड़ विद 49% गवर्नमेंट इक्विटी। और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के थ्रू अगर हम लोग देखें तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लायबिलिटी लॉ टू अलाउ प्राइवेट एंट्री, जिसमें अमेंडमेंट की बात की गई है। टूरिज्म लेड ग्रोथ, मुद्रा लोन्स फॉर होम स्टे, परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव टू स्टेट्स and top 50 destination to be developed with states, streamlined e-visa, infrastructure push to boost employment in tourism। सो आज के लिए इतना ही, ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स और जो भी यूट्यूब पे लेक्चर्स आते हैं उनका PDF ले सकते हैं। बाकी हमारा वेबसाइट है yourscience.com, वहाँ पे हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, साथ ही क्लासेस स्टार्ट किए हैं। वहाँ पे आपको ई बुक्स मिल जाएंगे एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे। तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। साथ ही जो भी कंटेंट होता है, फ्री कंटेंट वहाँ पे आर्टिकल के तौर पे अवेलेबल है, सो उसे भी देख करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है वो चलता रहेगा। कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में हम लोग न्यू इनिशिएटिव भी लेकर आएंगे नए सब्जेक्ट के साथ। सो आप बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।